हम्म, तो शैल वंश तक देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं नल वंश। तो नल वंश का शासन काल था 4वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसका शासन क्षेत्र था दंडकारण्य क्षेत्र और राजधानी थी पुष्करी, पुष्करगढ़, कोरापुट। ठीक है। शासन काल था 4वीं से 12वीं शताब्दी। दंडकारण्य क्षेत्र शासन क्षेत्र था और पुष्करी, कोरापुट इसका इसकी राजधानी थी। इसके संस्थापक थे शिशुक और वास्तविक संस्थापक थे वराहराज। ठीक है। इसके अंतिम शासक थे नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल इसके अंतिम शासक थे। वायु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। वायु पुराण में नलों को कुशल कुशल व नैषद प्रदेश का स्वामी माना गया है। किसका किसका? कोसल और नैषद इस प्रदेश का स्वामी माना गया है। किसको? नल वंश को। समकालीन राजवंश है वाकाटक एवं गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त वंश एवं वाकाटक समकालीन राजवंश है। मुद्रा कुंडा गांव की अड़ेंगा। ठीक है। कौन सा? अड़ेंगा। अड़ेंगा ग्राम से प्राप्त स्वर्ण सिक्के, कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसका डिवीजन इस प्रकार है। वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ठीक है। कौन कौन? वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। तो वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं और भवदत्त वर्ण के एक स्वर्ण सिक्का, अर्थपति भट्टारक का 2 स्वर्ण सिक्का। ठीक है। नल वंश के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर वासुदेव मिराशी। सिक्कों के मुख्य भाग पर चित्र एवं उल्लेख है, जबकि पृष्ठ भाग पूर्णतः रिक्त है। ठीक। तो मुख्य भाग पर क्या है? चित्र है, इमेज है। और पृष्ठ भाग मतलब पीछे बैक में खाली है। ठीक है, ब्लैंक है। दूसरा मिला है कुलिया बालोद में। पहला मिला था अड़ेंगा ग्राम, कहाँ है वो? कोंडा गांव में। दूसरा मिला है कुलिया में। कुलिया कुलिया कहाँ है? बालोद में। बालोद में क्या मिला है? स्तंभ राज के 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। किसके? स्तंभ राज के 55 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो कोंडा गांव के अड़ेंगा ग्राम का अध्ययन किया था डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने और पुलिया बालोद के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन किया था लक्ष्मी शंकर निगम जी ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत इस प्रकार हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ मिला है? अमरावती महाराष्ट्र में। और ये किसका है? भावदत्त वर्मन का। किसका? भावदत्त वर्मन का। तीसरे बाद है केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा है ओडिशा में। और यहाँ मिला है अर्थपति भट्टारक का। अर्थपति भट्टारक का कहाँ मिला है? केसरी बेड़ा में। कहाँ है केसरी बेड़ा? ओडिशा में। ठीक है। इसके बाद आता है पोड़ागढ़ विलेज। पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन। पोड़ागढ़ है जयपुर ओडिशा में। ठीक है। कहाँ है? जयपुर ओडिशा में। यहाँ किसका इंस्क्रिप्शन मिला है? स्कंद वर्मन का। स्कंद वर्मन का इंस्क्रिप्शन मिला है पोड़ागढ़ विलेज, जो है जयपुर ओडिशा में। ठीक है। इसके बाद है राजिम शिलालेख। ठीक है। राजिम शिलालेख। तो राजिम शिलालेख है छत्तीसगढ़ और यहाँ मिला है बिलासपुर का। बिलासपुर का अभिलेख कहाँ मिला है? राजिम में। ठीक है। राजिम शिलालेख बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद है पड़िया पाथर। पड़िया पाथर कहाँ है? पड़िया पाथर, पड़िया पाथर है उड़ीसा में। और यहाँ पर मिला है भीमसेन देव जी का।
ठीक है। भीमसेन देव कहाँ? पड़िया पाथर। पड़िया पाथर कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। इसके बाद मिला है गुंजाम ताम्रपत्र। गुंजाम ताम्रपत्र। गुंजाम ताम्रपत्र है कोरापुट में। कोरापुट कहाँ है? ओडिशा में। और यहाँ पर भी मिला है भीमसेन देव का। ठीक है। भीमसेन देव का कहाँ कहाँ मिला है? एक तो मिला है पड़िया पाथर में। पड़िया पाथर में जो है ओडिशा में। दूसरा है गुंजाम ताम्रपत्र। कहाँ? गुंजाम ताम्रपत्र। गुंजाम ताम्रपत्र कहाँ मिला है? कोरापुट, वो है ओडिशा में। इसके बाद मिला है कुलिया अभिलेख। कुलिया अभिलेख। कुलिया अभिलेख हमने पढ़ा था। कुलिया से स्वर्ण सिक्के मिले हैं। किसके मिले हैं? स्तंभराज के 55 स्वर्ण सिक्के। ठीक है। स्तंभराज के 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां से। तो कुलिया अभिलेख है बालोद छत्तीसगढ़ में। यहाँ मिलता है स्तंभराज के बारे में जानकारी। जानकारी के अन्य स्रोत हरिसेन। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति। तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में व्याघ्रराज का वर्णन है। तो व्याघ्रराज का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। ठीक है। चालुक्य शासक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ऐहोल प्रशस्ति में वर्णन है। ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति में वर्णन है। और पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर कौन सा मूवी आया था आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके। ठीक है। पल्लव वंश। पल्लव वंश के नंदीवर्धन से संबंधित उदयंदिरम ताम्रपत्र। ठीक है। उदयंदिरम ताम्रपत्र। उदयंदिरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है? नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन से संबंधित है। ठीक है। और नंदीवर्धन कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नल वंश के प्रमुख शासक। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द नल डायनेस्टी। ठीक है। सबसे पहले आते हैं शिशुक। कौन आते हैं? शिशुक। ठीक है। तो शिशुक जो है वो नल वंश का संस्थापक व आदि पुरुष कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? शिशुक। किसके? नल वंश के। ठीक है। इसके बाद आते हैं व्याघ्र राज। व्याघ्र का मतलब बताया था मैंने, टाइगर। तो टाइगर राज। ठीक है। व्याघ्र राज, टाइगर राज किससे संबंधित है? नल वंश से। और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के अभियान के दौरान नल वंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक है। व्याघ्रहंता मतलब टाइगर को हराने वाला की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। कब? जब वो दक्षिणापथ विजय अभियान चला रहा था। ठीक है। और समुद्रगुप्त की एक नीति थी, उस नीति का क्या नाम है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है। उसके बाद आते हैं वृषभ राज में। वृषभ राज। वृषभ राज ने सत्ता का संचालन किया और इनका नाम वृषध्वज है। उनका एक अन्य नाम है वृषध्वज। ठीक है। इसके बाद आते हैं वराहराज। वराहराज नल वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? वराहराज। वराह का मतलब क्या होता है? आप बताइए नीचे कमेंट करके। एक वराह अवतार भी आपने सुना होगा, है ना? तो मुद्रा, इनकी मुद्रा है वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्रा का कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव में मिला है। ठीक है। किसका? वराहराज का। कहाँ से मिला है? अड़ेंगा गांव से। अड़ेंगा गांव कहाँ है? कोंडा गांव। कोंडा गांव छत्तीसगढ़। ठीक है। कितने मिले हैं? 29 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। इन सिक्कों पर श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? श्री वराह राजस्य। तो अगर क्वेश्चन है श्री वराह राजस्य किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है, तो क्या आएगा आंसर? वराहराज। ठीक है। इनके सिक्कों पर नंदी का अंकन है। किसका? नंदी का, जो उनका शैव मतानुयायी होना प्रदर्शित करता है। तो नंदी का अंकन क्या दिखाता है? कि ये शैवाइट थे। ठीक है। शैवाइट थे मतलब शिव के भक्त थे। इसके बाद देखते हैं इनका युद्ध। इनके वैभव से प्रभावित होकर वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन, तो नरेंद्र सेन ने इसे पराजित कर कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया था।
तो वराहराज को हराया था। किसने हराया था? नरेंद्र सेन ने। और नरेंद्र से कौन से वंश के शासक थे? वाकाटक। ठीक है, वाकाटक वंश के शासक थे। उन्होंने वराहराज को हराया था। इसके बाद आते हैं भवदत्त वर्मन। कौन? भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन को उपाधि प्राप्त थी महाराजा और भट्टारक की। ठीक है, कौन कौन सी? महाराजा और भट्टारक। इनका ताम्रपत्र मिलता है कहाँ से? रिद्धिपुर से। रिद्धिपुर से मोराशी और रीठा। रिद्धिपुर, मोराशी और रीठा, यहाँ से इनका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद आता है साम्राज्य विस्तार। तो इन्होंने अपना साम्राज्य बरार से कोरापुट, ठीक है, बरार से कोरापुट तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उसके बाद आता है स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के कोंडा गांव के अड़ेंगा ग्राम से, तो कोंडा गांव के अड़ेंगा ग्राम से प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्राप्त है, जिस पर श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण है। ठीक है, श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण है। इसके बाद देखिए, कोंडा गांव के अड़ेंगा से 3 लोगों के सिक्के मिले थे। एक वराहराज का, दूसरा भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। वराहराज के 29 मिले हैं, भवदत्त के 1 और अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के मिले हैं। ठीक है, और वराहराज के सिक्कों पर क्या अंकित है? श्री वराह राजस्य। और भवदत्त वर्मन के में श्री भवदत्त राजस्य। ठीक है, इसके बाद इनका विजय अभियान देख लेते हैं। तो भवदत्त वर्मन ने सत्ता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, तो भवदत्त वर्मन ने सत्ता प्राप्ति के पश्चात वाकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन, किसकी राजधानी थी? नंदीवर्धन, नरेंद्र सेन की, जो कि वाकाटक शासक थे। तो उसको हराया किसने? भवदत्त वर्मन ने। उसको तहस नहस कर दिया और अपने राज्य को शत्रु की अधीनता से मुक्त किया। ठीक है, इनकी पत्नी थी अचाली भट्टारिका। ठीक है, अचाली भट्टारिका किसकी पत्नी थी? भवदत्त वर्मन की। इसके बाद इनके पुत्र थे 2, एक अर्थपति भट्टारक जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, और द्वितीय स्कंद वर्मन। वर्मन इनके छोटे पुत्र थे, कनिष्ठ पुत्र। ठीक है, तो देखते हैं अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक को महेश्वर की उपाधि थी। किसकी? महेश्वर और महासेनापति। ठीक है, महेश्वर, महासेनापति, त्रिपताका ध्वज, नल नल नृपति, कुलावन्य। ठीक है, महेश्वर, महासेनापति, त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, कुलावन्य। ये उपाधि किसको मिली थी? अर्थपति भट्टारक को। ठीक है, तो अर्थपति भट्टारक को ये उपाधियां मिली थी। उसके बाद आते हैं उनके सिक्के। तो अड़िंगा ग्राम से 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें अर्थपति राजस्य अंकित मिलता है। ठीक है, तो वराह राजस्य, श्री वराह राजस्य वराहराज के में, श्री भवदत्त राजस्य भवदत्त वर्मन के में, और अर्थपति भट्टारक के में अर्थपति राजस्य ये मिलता है। और इनका ताम्रपत्र मिलता है केसरी बेड़ा में। ठीक है, तो केसरी बेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इनका युद्ध देख लेते हैं। तो वाकाटक वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, तो इनका जो पंगा था ना, वो मेनली वाकाटक लोग के साथ। ठीक है, तो वाकाटक वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने उचित अवसर पाकर अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी, ठीक है, तो अर्थपति भट्टारक की राजधानी कौन सी थी? पुष्करी को तहस नहस कर दिया। किसने तहस नहस किया? पृथ्वीसेन द्वितीय ने। और पृथ्वीसेन द्वितीय कौन से वंश का था? वाकाटक वंश का था। ठीक है, तो नोट, भट्टारक पद युवराज का द्योतक है। युवराज को भट्टारक कहते हैं ज्यादा लोग। ठीक है, द्योतक मतलब इंडिकेटर। ठीक है, जिससे उसके ज्येष्ठ पुत्र होने का संकेत मिलता है। उसके बाद स्कंद वर्मन। ठीक है, स्कंद वर्मन छोटे पुत्र थे किसके? भवदत्त वर्मन के। ठीक है, छोटे भाई थे किसके? अर्थपति भट्टारक के।
तो इनका शिलालेख मिलता है। शिलालेख कहाँ मिलता है? पोड़ागढ़ में। पोड़ागढ़ नलों का पहला शिलालेख है। ठीक है, तो पोड़ागढ़ शिलालेख की शुरुआत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, ठीक है, इन पंक्तियों से होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, इन पंक्तियों से कौन से शिलालेख की शुरुआत होती है? तो पोड़ागढ़ से। और कौन से वंश का है? तो नलों का। ठीक है, और नल वंश में किसका है? तो स्कंदवर्मन का। ठीक है, इसके बाद पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार, ठीक है, पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार छत्तीसगढ़ में नल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य स्कंदवर्मन का था। ठीक है, किसका था? स्कंदवर्मन का सबसे बड़ा साम्राज्य था नल शासकों में। अब इनका देखते हैं आर्किटेक्चर, स्थापत्य। स्कंदवर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया था। किसको? पुष्करी को। पुष्करी किसका था राजधानी? अर्थपति भट्टारक का। इसको किसने तहस नहस किया था? पृथ्वीसेन द्वितीय ने, जिस जो वाकाटक वंश का शासक था, उसने तहस नहस कर दिया था, जिसको स्कंदवर्मन ने फिर से बसाया था। पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, तो पुष्करी को ही बाद में स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ बना दिया। इनके युद्ध देख लेते हैं। इन्होंने वाकाटक नरेश देवसेन को पराजित किया। ठीक है, देवसेन जो है वाकाटक नरेश थे, मतलब वाकाटक के वंश के एक शासक थे, जिसको किसने पराजित किया? स्कंदवर्मन ने। निर्माण कार्य पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? स्कंदवर्मन ने। तो स्कंदवर्मन ने इन्होंने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की, जिसको कहते हैं अग्रहार परंपरा। अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किया। अग्रहार का मतलब क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्तंभराज। ठीक है, स्तंभराज। तो स्तंभराज का सिक्का, इनके स्वर्ण सिक्के कुलिया बालूद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुलिया बालोद से। किसका सिक्का है वो? स्तंभराज का। बालोद के कुलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। और वो कहाँ का था? वेंगी क्या था। और उसने किस पर आक्रमण किया था? नल वंश पर। ठीक है, नल वंश पर आक्रमण किया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? बालोद के कुलिया अभिलेख से। बालोद के कुलिया अभिलेख से पता चलता है कि वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखते हैं नंदराज। तो नंदराज के बारे में मिलता है कि इनके भी शासन काल में पूर्वी चालुक्य वेंगी के राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। ठीक है, वो सेम वही कीर्तिवर्मन प्रथम जिनके बारे में स्तंभराज के कुलिया अभिलेख से प्राप्त पता चलता है। तो नंदराज के शासन काल में भी पूर्वी चालुक्य वेंगी, ठीक है, तो वेंगी जो है पूर्वी चालुक्य है, उसके राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज, उसके बाद आते हैं विरूपाक्ष। तो पृथ्वीराज के बारे में कोई जानकारी नहीं है और विरूपाक्ष के बारे में भी कोई जानकारी नहीं आती, लेकिन ये दोनों कौन से वंश से संबंध रखते हैं? तो उसका उत्तर है नल वंश। ठीक है, तो ये दोनों नल वंश से संबंध रखते हैं। कौन कौन? पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। उसके बाद आता है विलासतुंग। कौन? विलासतुंग। तो विलासतुंग वैष्णव धर्म में मानते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म, विलासतुंग वैष्णव धर्मावलंबी थे, जबकि नल वंश के अन्य शासक शैव अनुयायी थे। ठीक है, तो जो विलासतुंग है वो वैष्णवाइट थे। वि से विलास, वि से विष्णु। ठीक है, ऐसा याद रखना है आपको। वि से विलास, वि से विष्णु। इसके अलावा एक और व्यक्ति ने विष्णु का मंदिर बनाया था। किसने? अभी पढ़ा है हमने, स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु का मंदिर बनवाया था। लेकिन ये थे शैवाइट। ठीक है, क्योंकि एकमात्र विलासतुंग ही वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक है,
इसके बाद इनका शिलालेख मिलता है राजिम में, जो 700 से 740 ईस्वी का है। ठीक है, तो राजिम शिलालेख, इसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें राजिम शिलालेख में, है ना। और ये शिलालेख किससे संबंधित है? विलासतुंग से, जो कि वैष्णवाइट थे, वैष्णव धर्म में मानते थे। उसके बाद है, इस शिलालेख में इनके पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से शिलालेख में? राजिम शिलालेख में। और वो राजिम शिलालेख किससे संबंधित है? विलासतुंग से। और इसके बारे में किसके किसकी जानकारी मिलती है? एक तो विरूपाक्ष के, जो कि फादर थे। फादर किसके? विलासतुंग के। और उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कौन थे? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज विरूपाक्ष है, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों की जानकारी राजिम शिलालेख से होती है, जो कि 700 से 740 ईस्वी का है। इसके बाद मुद्रा भांड। ठीक है, मुद्राएं मिलती हैं कहाँ कहाँ? अड़ेंगा कोंडा गांव में और पुलिया बालोद में। किससे संबंधित? विलासतुंग से संबंधित। ठीक है, अब मंदिर देख लेते हैं। तो इनके इन्होंने मंदिर निर्माण कराया था राजीव लोचन मंदिर का। तो राजीव लोचन मंदिर किसने बनाया था? विलासतुंग जी ने। और इनका वंश कौन से वंश से संबंध रखते थे? ये नल वंश। ठीक है, तो विलासतुंग जी ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। कब? 700 से 725 ईस्वी में। यह है 7वीं से 8वीं शताब्दी। ठीक है, अब ये है राजिम गरियाबंद जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में। स्मृति विलासतुंग द्वारा अपने स्वर्गवासी पुण्य पुण्याभिवृद्धि तथा उनके स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, देव, तो ये कौन से देव के लिए बनाया गया है? तो भगवान विष्णु का। ठीक है, और एक कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होता है? एक मुख्य मेन मंदिर यहाँ पर रहेगा और ऐसे और मंदिर उसके साइड में रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। और इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन। तो रिनोवेशन कराया था कौन से मंदिर का? कलचुरी, अच्छा नहीं नहीं, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने के सेनापति जगतपाल ने इस मंदिर का, कौन से? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसको बनाया था विलासतुंग ने। अब विलासतुंग के जो समकालीन थे वो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से वंश के थे? पांडु वंश के थे। इस संबंध में एक मत यह भी है कि विलासतुंग तीवर देव का समकालीन था। ठीक है, विलासतुंग तीवर देव का समकालीन था। नवीन कुमार साहू तथा मिराशी के अनुसार विलासतुंग तीवर देव का समकालीन था, जबकि राजगुरु ने बालावर्जुन की समकालीन बताया है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि तीवर देव कौन से वंश के थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, पृथ्वी टाइगर, पल्लव शासक नंदीवर्धन की उदयंदिरम दान पत्र। ठीक है, कौन? नंदीवर्धन, जो पल्लव शासक थे, उनकी उदयंदिरम दान पत्र से ज्ञात होता है कि विलासतुंग के पश्चात पृथ्वी व्याघ्र नामक नल राजा ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। ठीक है, किसके पश्चात? विलासतुंग के पश्चात। किसने? पृथ्वी व्याघ्र ने। और ये कहाँ से पता चलता है? नंदीवर्धन के उदयंदिरम दान पत्र से, जो कि पल्लव शासक थे। उसके बाद आता है भीमसेन देव। ठीक है, तो भीमसेन देव, इनका आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य है, इन्होंने भीमपुर नगर बसाया। ठीक है, भीमपुर नगर किसने बताया बसाया? तो भीमसेन देव ने। और ये शैव धर्म की अनुयायी थे, तो ये शैवाइट थे। ठीक है, विलासतुंग वैष्णवाइट थे, बाकी सब शैवाइट थे। उसके बाद देखते हैं इनका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब ताम्र पत्र। तो एक तो गुंजाम ताम्र पत्र है, जो कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में मिलता है, तथा दूसरा है पड़िया पाथर ताम्र पत्र, जो भी उड़ीसा में है। ठीक है, हमने पीछे देखा था। तो यह पड़िया पाथर उड़ीसा और गुंजाम कोरापुट दोनों भीमसेन देव से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नरेंद्र थवल। नरेंद्र थवल नल वंश के अंतिम शासक हैं।
ठीक है। नोट, नल वंश का अंत कलचुरियों द्वारा किया गया। ठीक है, तो कलचुरियों ने नल वंश का अंत किया था। राजिम में प्राप्त अभिलेख से यह प्राप्त होता है, यह ज्ञात होता है कि नल वंश का प्रारंभ नल नामक राजा से हुआ था। विलास तुंग तथा उनके पूर्वजों को नल वंश कहा गया। नल शासक भवदत्त वर्मन व उनके वंशजों ने राजधानी पुष्करी से शासन किया। ठीक है, ये तो थे नल। इसके बाद आते हैं सोमवंश या पांडुवंश। ठीक है, सोमवंश या पांडुवंश। तो अभी यहीं तक रखते हैं, सोमवंश और पांडुवंश को अगले सेशन में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।